मेरे पीछे स्क्रीन पे आप एक प्रश्न देख रहे हैं। 1915 में भारत आने से पहले गांधी जी लंदन क्यों गए? साउथ अफ्रीका में लगभग 20 वर्ष पूरे करने के बाद, 2 दशक लगभग पूरे करने के बाद गांधी जी ने अब ये तय किया कि अब वो अपनी मातृभूमि पे जाएंगे। और वहाँ भी चूँकि ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म है, वहाँ भी बहुत सारी समस्याएं हैं, वहाँ के लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। तो उन्होंने 2 दशक जब साउथ अफ्रीका में व्यतीत कर लिए तो फाइनली डिसाइड किया कि वो अपने मातृभूमि, अपने देश भारत लौटेंगे। उनके एक राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कुछ वर्ष पहले 1912 में साउथ अफ्रीका आए थे और गांधी जी के संघर्ष के दौर में उन्होंने गांधी जी के लिए कैंपेन चलाई, जिसमें वहाँ पर उन्होंने फंड रेज भी किए और गांधी की उनकी मुलाकात होती रहती। गांधी जी बहुत इम्प्रेस रहते थे गोपाल कृष्ण गोखले जी से। और उस वक्त गांधी जी को ये खबर मिली कि गोपाल कृष्ण गोखले साहब जो हैं वो लंदन में हैं। तो गांधी जी ने तय किया कि वो भारत जाने से पहले उनसे मिलेंगे लंदन में जाकर के। 18 जुलाई 1914 को गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी और अपने एक मित्र हैं हरमन कैलनबैक से उनकी मुलाकात जो है वो 1904 में साउथ अफ्रीका में ही होती है। हरमन कैलनबैक ये बेसिकली एक जियूइस्ट आर्किटेक्ट हैं। ये उनको 1904 में गांधी जी को मिले थे साउथ। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है और विशेष बात यह कि दोनों ही गांधी जी और हरमन कैलनबैक जो है लियो टॉलस्टॉय जो एक फिलोसोफर हैं, इनसे बड़े प्रभावित थे और दोनों मिलकर ही वहां पे संघर्ष कर रहे थे। तो गांधी जी जब चले 18 जुलाई 1914 को जहाज में बैठे, जहाज का नाम भी बता देता हूं आपको, SS किन्फॉस। तो उनके साथ इस वक्त कस्तूरबा गांधी हैं और हरमन कैलनबैक हैं। हरमन कैलनबैक बल्कि ये इतने डिवोटेड थे गांधी जी के लिए कि इनको लोग कहते थे गांधी जी के लिए हनुमान है ये हरमन कैलनबैक। तो साउथ अफ्रीका पहुंचे। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी एडमायर्ड हिम अ मोस्ट। तो एक तो उन्होंने ये सोचा कि हम गोपाल कृष्ण गोखले साहब को एक रेस्पेक्ट भी था उनके प्रति कि उनको जा करके एक कॉल ऑन भी करना है और उनसे राय मशवरा भी करना है कि हमको आखिर आगे वहाँ कैसे करना है, भारत में जाकर के क्या करना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब जो थे वो मॉडरेट कांग्रेस पर्सन थे। मॉडरेट कांग्रेस पर्सन का मतलब था कि ये वो ग्रुप था, वो इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप था जो कि पोलाइट प्लीडिंग में भरोसा रखता था। पोलाइट प्लीडिंग का मतलब है कि ब्रिटिशर्स से कोई भी बात अपनी कहते हैं तो प्रेयर पिटीशन से कह रहे हैं और उसमें भी पोलाइटनेस है। तो गांधी जी जो है कांग्रेस के दोनों प्रकार के लोगों से मिले हुए थे। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे मॉडरेट से भी मिले थे और कुछ रेवोल्यूशनरी से भी मिले हुए हैं जो कि जो बॉम्ब फेंकना जानते हैं, जो आक्रामक ज्यादा हैं। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी को चूंकि गोपाल कृष्ण गोखले से मिलना था तो उन्होंने कहा कि भाई पहले लंदन जाकर के उनसे मिले। लेकिन जैसे ही वो, अब देखिए 28 जून की बात है, 28 जून को एक वर्ल्ड विश्व के पटल पर एक अलग घटना हो जाती है। 28 जून को अभी गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका में ही हैं, अभी जहाज उनका चला नहीं है। 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फ्रांज फर्दिनांद ये ऑस्ट्रियो हंगरियन जो स्टेट है
उसके होने वाले हेयर हैं, उसके होने वाले राजा हैं घोषित, और इन पर जो है 28 जून को एक बोस्नियन सर्व जो है वो उस पर इनको हमला करके इनको असैसिनेट कर देता है, इनको मार देता है। ये घटना विश्व के परिदृश्य में इतनी बड़ी घटना है कि इस घटना का रिपरकशन ये हुआ कि 18 जुलाई को गांधी जी जब जहाज में बैठते हैं तो 10 दिन बाद 28 जुलाई को जहाज पे ही खबर मिलती है कि ऑस्ट्रिया, जिसके ड्यूक पर हमला हुआ था, उस ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला बोल दिया। अब देखिए, सर्बिया पे हमला बोला तो रशिया सर्बिया के साथ आ गया, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ देना शुरू कर दिया, और जब जर्मनी आ गया तो आप देखिए कि ब्रिटेन और फ्रांस भी इस वॉर में आ गए। अब आप देखिए, ये विश्व के यूरोप के वो देश हैं जो उस वक्त महाशक्तिशाली देश हैं, और ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, सर्बिया मिलकर के एक तरफ और ऑस्ट्रिया, जर्मनी ये एक तरफ लाए। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। 6 अगस्त को गांधी जी का जहाज किन्फॉस पहुंचता है साउथहैम्पटन। गांधी जी लंदन पहुंचते हैं तो पता चलता है कि गोपाल कृष्ण गोखले साहब जो हैं वो पेरिस में गए थे, वहाँ फंस गए चूंकि मूवमेंट थोड़ा सा बाधित हो गया। और उसी क्रम में गोपाल कृष्ण गोखले जी अपनी एक कलीग को मैसेज भेजती हैं कि भाई मैं नहीं आ पा रहा हूँ, आप जो है गांधी जी को वेलकम करो, उनसे जाकर के मिलो और उनका और इंतज़ाम देखिए। तो यहाँ पर आपने बड़ा चर्चित नाम हमने पढ़ते हैं हम लोग, सरोजनी नायडू का। सरोजनी नायडू पहली बार अब गांधी जी से मिलने लंदन पहुंचती, क्योंकि वो लंदन में ही थी, और सरोजनी नायडू की मुलाकात गांधी जी से होती है। तो कुछ दिनों बाद गोपाल कृष्ण गोखले जी भी ज्वाइन कर लेते हैं वहां पर। गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी के बीच का डिस्कशन, चूंकि एक गुरु हैं और एक शिष्य हैं, तो गांधी जी के दिमाग में ये था कि बेसिकली उनको ये आइडिया तो था कि हम देश में जाके करेंगे क्या, लेकिन उनके दिमाग में कुछ प्रश्न थे कि वो अपने आप को बेस कहां पे करें। पहला प्रश्न उनके दिमाग में था कि वो अपना क्लैरिटी नहीं थी, ये तो पता था कि हमें करना क्या है देश में जाकर के, लेकिन उनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं थी। उस क्लैरिटी को लेने के लिए वो अपने गुरु के पास जाते हैं और वहां से उनको एक क्लैरिटी मिलती है कि उनको अपना बेस कहां बनाना है, अपने आप को सेटल कहां करना है भारत में। दूसरा उनको यह था कि किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसा एफिलिएशन उनको रखना है, और तीसरा यह था कैसे, हाउ एंड व्हाट, क्या करना है। वैसे तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब की खुद एक सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी करके एक संस्था है। गोपाल कृष्ण गोखले चाहते हैं इस वक्त कि गांधी जी इसी संस्था को ज्वाइन करें, लेकिन ये 3 मूल प्रश्न थे जिसको लेकर के गांधी जी लंदन जाते हैं और इसका जवाब लेने के लिए। गोपाल कृष्ण गोखले उनसे ये भी कहते हैं कि तुम जाकर के पहले भारत में ठहरो, समझो, और उसका भ्रमण करो, भारत को समझो, फिर अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करिए। गांधी जी के बारे में मैंने, प्रथम विश्व युद्ध चूंकि शुरू हो गया था, 1 अगस्त से शुरू हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध, उनके चरित्र पर थोड़ी सी रोशनी में डालता हूं, बाकी अगले वीडियोस में आपको डिटेल में बताऊंगा। गांधी जी जब वहां पहुंचे लंदन, तो अब देखिए 1914 तक गांधी जो थे वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के सपोर्टर हैं, उनसे उनके खिलाफ नहीं है। गांधी जी अभी तक ब्रिटेन की 4थी बार गए हैं। पहली बार वो 1888 में लॉ करने जाते हैं, 1906 में और 1909 में एक केस के लड़ने के लिए जाते हैं, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ही केस था जो साउथ अफ्रीका में जो एट्रोसिटीज हैं उसको लेकर के जाते हैं, और 4थी बार ये 1914 में वहां पहुंचते हैं। गांधी जी ने देखा कि विश्व युद्ध शुरू हो गया है, हम इनकी धरती पे हैं, यहाँ पर हमें कुछ सहयोग करना चाहिए।
तो गांधी जी ने वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ को तैयार किया और उनको ट्रेन करना शुरू किया, और 10 दिन के अंदर, ये बात है 6 अगस्त से शुरुआत होती है, और 6 अगस्त को चूंकि गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं, और 10 दिन के अंदर उन्होंने लगभग 100 नर्सिंग स्टाफ को तैयार कर लिया। उनका मानना यह था कि चूंकि हम इनकी पृथ्वी पे आए हैं, इनके देश में आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं, और विश्व युद्ध शुरू हो गया है, तो हम ऐसे कंट्रीब्यूट कर लें कि जो वुंडेड हैं, जो घायल हैं, उनकी सेवा कर पाए। हालांकि गांधी जी को इस बात के लिए बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ऐसे तो आप हिंसा को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि युद्ध है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम हिंसा को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम उन वुंडेड की सेवा कर रहे हैं, ये अहिंसा है हमारे लिए। तो ये कारण था 24 अक्टूबर 1914 को गोपाल कृष्ण गोखले लंदन से भारत आ जाते हैं। गांधी जी वहीं रुक जाते हैं। गांधी जी वहाँ पे सेवा करते हैं, एम्बुलेंस कॉर्प्स को बनाते हैं, और जितना सहयोग कर सकते थे करने के बाद जनवरी 1915 में पहली बार दूसरी मतलब भारत लौटते हैं अपने नए जीवन के, अपने नए पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत करने के लिए। तो ये जो मूल प्रश्न किया था कि गांधी जी 1915 में भारत आने से पहले लंदन क्यों गए, तो लंदन इसलिए गए, अपने गुरु से मिलने गए, गोपाल कृष्ण गोखले साहब से मिलने गए, और ये जानने के लिए कि हम अपना भारत में अपना बेस कहाँ बनाएं, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम अपना जुड़ाव रखें, और किस तरह की एक्टिविटीज़ को हमें करना चाहिए। और नो डाउट अपने गुरु के प्रति एक सम्मान भी था, जो वो पहले लंदन गए, उसके बाद भारत आए। धन्यवाद।